साथियों नमस्कार। वीडियो को अपने सभी मोबाइल्स ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल कक्षा 11 आरबीएसई की पाठ्य पुस्तक, जो रीट के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। इसमें खंड ब से पाठ 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार, पाठ 4 भारत संरचना, ऊंचावच व स्थलाकृतिक प्रदेश, इन दो पाठों में से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेस्ट में लिए हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का भूगोल का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किसने सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू एवं इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया? ईरानियों ने, रोम निवासियों ने, यूनानियों ने, आर्यों ने? हिंदू व हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर ए, ईरानियों ने। हिंदू और इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,100 किलोमीटर है। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। बाकी सभी कथन सत्य है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर और भारत की तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है पहला, 5वां, 8वां, 7वां? इसका राइट आंसर डी, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आकार में इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? 8 गुना, 9 गुना, 14 गुना, 17 गुना? इंग्लैंड से भारत कितना गुना बड़ा है? इसका राइट आंसर सी, 14 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संपूर्ण विश्व का लगभग कौन सा भाग है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। भारत संपूर्ण विश्व का लगभग कौन सा भाग है? इसका राइट आंसर बी, 1/146वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह पर जलयान बनाने का कारखाना है? कोचीन, मंगलोर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम? जलयान बनाने का कारखाना, इसका राइट आंसर ए, कोचीन में। कोचीन बंदरगाह पर जलयान बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी का नाम है कोलंबो, जय श्री राम, श्री जयवर्धनेपुरा, सिंहल? इसका राइट आंसर सी, श्री जयवर्धनेपुरा श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह का निर्माण कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में किया गया? कोचीन बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह? उपरोक्त में से कोई नहीं। कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह का निर्माण करवाया गया? इसका राइट आंसर बी, हल्दिया बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोटी, तूतीकोरिन आदि बंदरगाह किस तट के प्रमुख बंदरगाह है? कोरोमंडल तट,
उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट। इसका राइट आंसर ए कोरोमंडल तट के। ये सभी बंदरगाह कोरोमंडल तट के प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? एलिफेंटा, पारीकुद द्वीप, सालसेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? इसका राइट आंसर सी सालसेट। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तट पर स्थित सेतुबंध एवं रामेश्वरम तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, कन्नड़ तट। सेतुबंध एवं रामेश्वरम तीर्थ जो यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है वह किस तट पर है? इसका राइट आंसर बी कोरोमंडल तट पर। सेतुबंध एवं रामेश्वरम तीर्थ स्थल कोरोमंडल तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तट का विस्तार गोवा से कुमारी अंतरीप तक है? किस तट का विस्तार गोवा से कुमारी अंतरीप तक है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, कन्नड़ तट। इसका राइट आंसर ए मालाबार तट। मालाबार तट का विस्तार गोवा से कुमारी अंतरीप तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इन राज्यों का सही क्रम है, इनको पढ़ करके उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्रीय तटीय सीमा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। इसका राइट आंसर बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। म्यांमार देश की सीमा पर इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? इसका राइट आंसर डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर, इसका राइट आंसर सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये कथन सही नहीं है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। यह भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है और इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच रेखा जो लंदन में है वहाँ से 5.5 घंटे आगे है।
यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है और इलाहाबाद में ही एक स्थान है नैनी, वहाँ से ये गुजरती है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? 6, 5, 4, 8। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? इसका राइट आंसर बी, 5 राज्यों में से गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? 6, 5, 4, 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर डी, 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। यह भी आपको कमेंट में लिखना है, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है? पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा। किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर डी, 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तट भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? भारत का जो पश्चिमी घाट पर है, इनमें से कौन सा तट है जो इस पर स्थित नहीं है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, सौराष्ट्र तट। इसका राइट आंसर ए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी घाट पर स्थित है। उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट भारत का जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट पर यहाँ पर उत्तरी सरकार तट है और दक्षिण में कोरोमंडल तट है। बाकी तीनों मालाबार तट, कोंकण तट, सौराष्ट्र तट, ये सभी पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देशांतरीय विस्तार, पहले अक्षांशीय विस्तार पूछा गया था, अब क्वेश्चन है देशांतरीय विस्तार, भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? भारतीय मानक समय है वो किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, फारसी, ग्रीक, अरबी। इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? इसका राइट आंसर सी, ग्रीक भाषा में किया गया।
जिसे यूनानी भाषा भी कहते हैं। ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे कौन से हैं या कौन सा है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? इसका राइट आंसर सी, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों के समूह को चुनिए जिसमें सम्मिलित सभी देश क्षेत्रफल में भारत देश से छोटे हैं। उत्तर दीजिए इनका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटे देश है। इसका राइट आंसर डी, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को भौगोलिक दृष्टि से किन भागों में बांटा जा सकता है? महा हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, उपरोक्त तीनों में। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त तीनों में। 3 भागों में बांटा जा सकता है, महा हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महा हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुख्य हिमालय, हिमाद्री एवं आंतरिक हिमालय, बर्फीले हिमालय, उपरोक्त सभी। महा हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। महा हिमालय को उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन चोटियों का ऊंचाई की दृष्टि से अवरोही क्रम सही है? किन चोटियों का ऊंचाई के क्रम दृष्टि से अवरोही क्रम सही है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ी चोटी, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार का जो क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। तो इनकी ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम में कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर सी, माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा और मकालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है? नंदा देवी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, धौलागिरी। सबसे बड़ी चोटी कौन सी है इन चोटियों में से? इसका राइट आंसर डी, धौलागिरी। धौलागिरी चोटी इन सब में से बड़ी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला, कराकोरम, सिपकी, मानानीति आदि है। जनजातियां, पहाड़ियां, दर्रे, मृग। जोजिला, कराकोरम, सिपकी, मानानीति क्या है? इसका राइट आंसर सी, दर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? महा हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, लघु हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई, नागा, बुम, लुसाई आदि पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? महा हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए महा हिमालय। ये सब पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई, नागा, बुम, लुसाई ये सब महा हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंडवा तथा चूरिया मूरिया का संबंध किस पर्वत श्रृंखला से है? महा हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, उपरोक्त सभी से। इसका राइट आंसर सी उप हिमालय से। ये जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां, ये उप हिमालय में पाई जाती है, डूंडवा तथा चूरिया मूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि प्रमुख चोटियां पाई जाती है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, हिमाचल हिमालय में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि जो प्रमुख चोटियां हैं वह किस हिमालय में पाई जाती है? इसका राइट आंसर ए कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ भाग कहलाता है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, हिमाचल हिमालय। इसका राइट आंसर सी असम हिमालय। यह क्या कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पश्चिमी बंगाल में तो दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं तथा भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में तो उसे दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है। किसको? कुमायूं हिमालय को, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, हिमाचल हिमालय को। इसका राइट आंसर बी नेपाल हिमालय को। नेपाल हिमालय को पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागर प्रदेश अर्थात उच्च मैदानों के कुछ शुष्क भागों में छोटे छोटे टीले मिलते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं बेट, दोआब, दोहरे, भूड़। इसका राइट आंसर डी भूड़। इन्हें क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कहा जाता है बेट, दोआब, दोहरे, भूड़। दो नदियों के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास नदी व सतलुज नदी के दोआब को कहते हैं बिस्त, बारी, रेचना, चाज। व्यास नदी व सतलुज नदी का जो दोआब है, नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है वह कहलाता है, इसका राइट आंसर ए बिस्त दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? बिस्त दोआब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा दोआब पाया जाता है? बिस्त दोआब, बारी दोआब, रेचना बारी दोआब, बिस्त बारी दोआब। कौन सा दोआब पाया जाता है? इसका राइट आंसर डी बिस्त बारी दोआब। बिस्त बारी दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियों के पास छोटी छोटी नदियों द्वारा अपरदन के कारण कई गड्ढे बन गए। शिवालिक पहाड़ियों के पास छोटी छोटी नदियां बहती है जिससे अपरदन हुआ और अपरदन के कारण गड्ढे बन गए। इन्हें स्थानीय भाषा में इन गड्ढों को क्या कहते हैं? बेट, चो, बूढ़, बांगर। इसका राइट आंसर बी चो कहते हैं। क्या कहते हैं? चो। शिवालिक पहाड़ियों के पास छोटी छोटी नदियों द्वारा अपरदन के कारण जो गड्ढे बन गए वो चो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
यह प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान है। यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। यह उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग उत्तरांचल में भी अधिक पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय जल की डूब में न आने वाली उच्च भूमि, ज्वारीय जो जल होता है उसमें ये उच्च भूमि जो डूबती नहीं है जिसे कहते हैं चर, चार, बिल, ला। ज्वारीय जल की डूब में न आने वाली उच्च भूमि कहलाती है। इसका राइट आंसर ए, चर। वह भूमि क्या कहलाती है? चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय जल की डूब में आने वाली निम्न भूमि जिनमें जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है उसे कहते हैं चर, चार, बिल, ला। ज्वारीय जल की डूब में आने वाली निम्न भूमि जिनमें जूट धोने के लिए जल मिल जाता है कहते हैं, इसका राइट आंसर सी, बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर डी, कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलेश्वर पर्यटक स्थल किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। महाबलेश्वर पर्यटक स्थल किस राज्य में है? इसका राइट आंसर बी, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊंट कमंड किस के निकट स्थित है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, नीलगिरी पर्वत के पास ही ओटकमंड नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलप्रपात को श्री महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं? येना प्रपात, पापनासम प्रपात, जिरसप्पा प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात। किस जल प्रपात को श्री महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं? इसका राइट आंसर सी, जिरसप्पा प्रपात, जो शरावती नदी के तट पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत के दक्षिण का विशाल पठार है? त्रिभुजाकार पठार, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार। इसका राइट आंसर ए, त्रिभुजाकार। भारत का जो दक्षिण का पठार है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी दक्षिणी पश्चिमी झंझावतों द्वारा लाई गई बताई? यानी वह विद्वान कौन है जिसने पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है उसको दक्षिणी पश्चिमी झंझावतों द्वारा लाई गई बताया? सवेस ने, पावेल ने, वाडिया ने, लाटुस ने। इसका राइट आंसर डी, लाटुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तट पर किस राज्य में मोनोजाइट जैसा आणविक महत्व का बहुमूल्य खनिज मिलता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। मोनोजाइट। इसका राइट आंसर सी, केरल में। आणविक महत्व का बहुमूल्य खनिज मोनोजाइट केरल राज्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज व काली नदियों के बीच जो भू आकृतिक भाग विस्तृत है वह है हिमाचल हिमालय, उप हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। सतलज व काली नदियों के बीच स्थित भू आकृतिक भाग, इसका राइट आंसर डी, कुमायूं हिमालय। सतलज व काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जहाँ मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है वह है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। जहाँ मिट्टी का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता रहता है। इसका राइट आंसर डी खादर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रवाल द्वीप जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटक आकर्षण के केंद्र है। कवरती, इलायची, मीनिकाय, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। कवरती, इलायची, मीनिकाय ये सभी प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है जो प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तटीय मैदान में लंबी तथा संकरी अनूप झीलें पाई जाती है? अनूप झीलें। समुद्र तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। लंबी एवं संकरी अनूप झीलें पाई जाती है। इसका राइट आंसर बी पश्चिमी तटीय मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेगून झील पाई जाती है समुद्र तटीय मैदान में, पश्चिमी तटीय मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेगून झील पाई जाती है। इसका राइट आंसर सी पूर्वी तटीय मैदान में। लेगून झील पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह कितने डिग्री जल द्वारा या जल मार्ग द्वारा निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है? अंडमान द्वीप समूह है वो कितने डिग्री जल मार्ग द्वारा निकोबार द्वीप से अलग होता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। इसका राइट आंसर सी 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का निवास स्थान बताया? महाकवि माघ ने, महाकवि कालिदास, महाकवि बाणभट्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिमालय को पर्वतों का राजा तथा देवताओं का निवास स्थान बताया। इसका राइट आंसर बी कवि कालिदास। कवि कालिदास ने हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का निवास स्थान बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय के निम्न ढालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में कहते हैं मरग, बुग्याल, प्यार, दून। इसका राइट आंसर ए मरग कहते हैं। कश्मीर में इन्हें मरग कहते हैं और बुग्याल या प्यार ये उत्तरांचल में कहते हैं। उत्तरांचल में इनको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के पठार की औसत ऊंचाई है 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर। दक्षिण के पठार की औसत ऊंचाई इसका राइट आंसर बी 600 मीटर। दक्षिण के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।